गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग आपके लिए बहुत ही अच्छा एक ऑफर लाए हैं। आप फ्री में मेरे यूट्यूब क्लास पर जाकर विजिट कर और फ्री में मेरे सब वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए, हम लोग आज एसएससी एक्सपर्ट क्लासेस की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें आपको एसएससी की जितनी भी चीज़ें हैं, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जिस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर, मैं सब आपको सॉल्व कराऊंगा यहाँ पर। टोटल चीज मेरा चैलेंज है आपको कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा। एक क्वेश्चन जो होता है ना, वो नहीं छूटेगा। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री, जीके का पोर्शन हमारा केमिस्ट्री आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और केमिस्ट्री में पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आइए देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो बाबू, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर हेडिंग डालो सब, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ये जो लिखा हुआ है वर्ड एटम, एटम का ही स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम को हिंदी में बोलते हैं परमाणु। ठीक है, देखिए एटम क्या होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी एक वर्ड आ रहा है मैटर, मैटर का सबसे छोटा भाग। एंड छोटा पार्टिकल्स क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। तो बाबू मैटर क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। देखो मैटर क्या होता है, आपने कहीं पढ़ा होगा कि एनीथिंग दैट इज ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। आप लोग इंग्लिश में ऐसा पढ़े होंगे, लेकिन एक सही एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि मैटर होता क्या है। देखो, दुनिया में कोई भी चीज जो स्पेस घेरती है उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। जैसे ये हमारा बोर्ड है, ये हमारा क्या है, बोर्ड है। और ये जो बोर्ड है दीवार से चिपका हुआ है, एंड दीवार का क्या कर रही है, स्पेस घेर रही है। तो कोई भी चीज जो स्पेस घेर दो, जैसे मान लो मैं मार्कर यहाँ लगा दूं, यहाँ पर ये मार्कर को चिपका दूं यहाँ पर, तो ये क्या कर रही है, इस बोर्ड का क्या कर रही है, स्पेस घेर रही है। एंड दुनिया का कोई भी चीज जो स्पेस घेरती है और एंड उसके पास मास हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो उसी मैटर का सबसे छोटा भाग क्या होता है, हमारा एटम होता है। अब देखो, एटम वर्ड का जो नेम दिया था एंड नामकरण किया था, वो किसने किया था, डेमोक्रिटस ने किया था। इसका मतलब क्या हुआ, नाम देने का मतलब क्या हुआ बाबू। जैसे आप लोग कभी जन्म लेते हैं तो आपके माँ बाप आपका नाम रखते हैं, तो वैसे ही जब एटम की डिस्कवरी हो रही थी तो एटम का नाम किसने दिया था बाबू, डेमोक्रिटस ने दिया था। आइए, दूसरा पॉइंट खत्म हो गया हमारा। तीसरा पॉइंट क्या में लिखा, इट इज मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एंड 3 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन चीजें बाबू, देखो पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। अब देखो, इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं कि इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे एटम में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां कहां रहेंगे एटम में। आइए देखते हैं। देखिए एटम का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। इस सेंटर वाले जो पॉजिटिव भाग है एंड बीच वाला, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। और इसको क्या बोलते हैं बाबू, ऑर्बिट बोलते हैं। जो सर्कुलर पार्ट आपको दिख रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। देखो, जो इलेक्ट्रॉन हमारा होता है वो ऑर्बिट की ओर घूमता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में। न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है बाबू, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब एक चीज तुम देख लो बाबू कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आपने कभी न्यूक्लियॉन्स एक वर्ड का नाम सुना होगा, न्यूक्लियॉन्स किससे कहते हैं। देखो न्यूक्लियॉन्स किससे कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अगर कंबाइन कर दे, हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन कर दे, यानी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हम क्या किए, इसको कंबाइन किया, यानी एक कॉम्बिनेशन मिला और इसी कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। अब देखो, ये पॉइंट हो गया, समझ में आएगा, क्वेश्चन आ भी सकता है ऐसे। अब देखते हैं अगला पॉइंट। एक वर्ड मैंने लिखा है क्वार्क। क्या लिखा है, क्वार्क। क्वार्क 2 तरह के होते हैं। क्वार्क क्या होता है, पार्टिकल होता है। क्वार्क बाबू क्या होता है, पार्टिकल होता है। और 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं अप क्वार्क, एक होते हैं डाउन क्वार्क। अब देखो, क्वार्क होता है, क्वार्क पर चार्ज कितने होते हैं, +2/3 एंड -1/3। ये दोनों चार्ज जिस पार्टिकल पर हो, उस पार्टिकल को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वार्क बोलेंगे। सपोज कर ले कि ये हमारा क्या है, मार्कर है। अगर इस मार्कर पर +2/3 एंड -1/3 चार्ज हो, तो इस पार्टिकल को क्या बोल सकते हैं, क्वार्क बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्वार्क बोल सकते हैं। तो +2/3 एंड -1/3 जिस पार्टिकल पर चार्ज हो, उसे हम क्या बोलेंगे, क्वार्क। अब देखो, +2/3 जिस पर उसको बोलेंगे अप क्वार्क, -1/3 इसको क्या बोलेंगे, डाउन क्वार्क। अब तो आपने कहीं पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का चार्जेस के बारे में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम प्लस में होता है। न्यूट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल होता है और 0 होता है। आइए देखते हैं, प्रोटॉन के चार्ज को हम लोग +1 चार्ज भी लिखते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है, आपने पढ़ा होगा कभी कभी कि न्यूट्रॉन का चार्ज भाई न्यूट्रल क्यों नहीं होता है, क्यों होता है न्यूट्रल।
कैसे आप बोलते हैं न्यूट्रॉन का चार्ज होता ही नहीं है? तो आइए हम क्वार्क के हेल्प से हमको इसको प्रूव करते हैं कि न्यूट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल होता है। चलिए देखते हैं। सपोज कर ले रहे हैं एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क ले रहे हैं। अप क्वार्क की वैल्यू कितने है बाबू? कि यहाँ +2/3 1 +2/3 +2, डाउन क्वार्क वैल्यू -1/3, डाउन क्वार्क वैल्यू यहां से उठा लिए। ठीक है, देखो +2/3 से मल्टीप्लाई करता हूं, -2/3 कट का क्या आ गया? 0 आ गया। और 0 चार्ज अब किसका है? तो न्यूट्रॉन का चार्ज है। तो हम बोल सकते हैं, आप देखिए कि जो न्यूट्रॉन होता है, जो हमारा न्यूट्रॉन होता है वो एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बना। कौन बना है? न्यूट्रॉन बना है। वैसे ही जो हमारा प्रोटॉन होता है, वैसे ही जो प्रोटॉन होता है, इस वैल्यू को इंटरचेंज कर दो, 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क। ठीक है, 2 +2/3 +1, डाउन क्वार्क की वैल्यू -1/3, ये 4/3 -1/3, एलसीएम लोगे 3, 4 - 1 3/3, कट के क्या आ गया? +1 आ गया। तो देखो तो +1 चार्ज किसका होता है? प्रोटॉन का होता है कि नहीं होता है? तो इस तरह हम बता सकते हैं, इस तरह हम क्या करते हैं बता सकते हैं। देखो हो सकता है कि आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं इस वैल्यू को यहां सॉल्व कर देता हूं। देखिए +2/3 एंड -2/3 कट के क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। एंड किसका चार्ज 0 होता है बाबू? तो न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, इसलिए न्यूट्रॉन हमेशा क्या होता है? 0 होता है। न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता है। समझ में आ गया आपको? एंड न्यूट्रॉन किससे बना है? एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। तो वैसे ही बोल सकते हैं। देखिए प्रोटॉन के बारे में देख लेते हैं। जो हमारा प्रोटॉन है, 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क मिलकर बना है। अप क्वार्क का मतलब क्या हो? 2 +2/3 +1 -1/3, 4/3 -1/3 = 4 - 1 = 3, 3/3 कट का +1 आ गया। देखो यहां बाबू क्या बोल रहा है? जो प्रोटॉन है इसका चार्ज क्या आ रहा है? +1 आ रहा है। और यहां पे मैंने प्रोटॉन में चार्ज क्या लिखा है? +1 लिखा है। तो बोल सकते हैं कि जो हमारा न्यूट्रॉन है और जो प्रोटॉन है किससे बना है? क्वार्क से बना है। ये बना है एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से। ये कितना बना है? 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। ठीक है, ये आपको इतना क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस मैं आपको जानकारी के लिए आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं जो हमारा न्यूक्लियस है, देखो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किससे बना है? इसको न्यूक्लियन से बोलते हैं, इस कॉम्बिनेशन को। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन किससे बना है? तो क्वार्क से बना है। तो इस चीज को वैल्यू को डायरेक्ट लिख दोगे, क्वार्क। ठीक है, बोल सकते हैं। चलिए हमारा इतना स्टार्ट हो गया। अब हम लोग अगली वीडियो में न्यूक्लियस पढ़ेंगे। देखिए देखते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने देख लिया था क्वार्क क्या होता है, सब पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। देखिए न्यूक्लियस हमारा क्या होता है? इसका मतलब होता है नाभिक। नाभिक होता है। आपको पढ़ा होगा कि ये जो होता है, ऐसे मैंने फिगर बनाया था, कोई एटम का स्ट्रक्चर बनाया था, यानी परमाणु का स्ट्रक्चर बनाया था। तो इस पार्ट को मैंने क्या बताया था? न्यूक्लियस। ये मेरा क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। आपको ही पता होगा। और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस किससे बना होता है बाबू? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। ये किससे बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कॉम्बिनेशन से क्या न्यूक्लियस बनता है, ये न्यूक्लियस। अब देखिए इसका डिस्कवरी कौन किया था न्यूक्लियस का? तो रदरफोर्ड ने किया था, बाय अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से किया था। इसका मतलब समझिए, उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था और इसमें 2 चीज का यूज किया था। एक होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और दूसरा गोल्ड फॉइल का यूज किया था। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मतलब देखिए पोलोनियम। पोलोनियम ये कैसे एलिमेंट बाबू? तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वाला एलिमेंट है। पोलोनियम कैसे एलिमेंट है? तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वाला एलिमेंट है। देखिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया था और क्या पोलोनियम लिया था। और पोलोनियम क्या होता है? अल्फा इमिटर होते हैं, यानी अल्फा रे को छोड़ते हैं। और जैसे ही गोल्ड फॉइल से जो भी रे क्या निकल रहे थे, तो देखा गया कि बहुत सारे जो रे क्या थे उस गोल्ड फॉइल से निकल गए थे। मैंने उनको क्या पेनिट्रेट करते, उसको छेद कर क्या निकल गए थे। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, मैंने बहुत सारे जो गोल्ड फॉइल का स्पेस था वो एम्प्टी था। कुछ रे क्या होते हैं डेविएट, और कुछ रे मुड़ जा रहे थे। और कुछ रे एक ऐसा 20,000 अल्फा पार्टिकल सब छोड़ा गया, तो एक ऐसा रे देखा गया जो क्या क्या मैंने गया गोल्ड फॉइल के पास, लेकिन टकरा कर वहीं से वापस आ गया। यानी उधर गए ही नहीं, उधर गया ही नहीं, उनको पार ही नहीं किया। यानी इसका मतलब कह सकते हैं कि वहां कुछ ना कुछ चीज होगा। अब देखो जो अल्फा रे होता है, अल्फा रे होता है पॉजिटिव रे होता है। तो पॉजिटिव रे अगर जाएगा पॉजिटिव के पास, तब ना क्या कर रहा है डेविएट कर रहा है, कुछ रे डेविएट कर रहे थे। तो इसका मतलब हम लोग समझ गया वहां कोई पॉजिटिव पार्टिकल्स है और उसी पॉजिटिव पार्टिकल्स हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। आपको पढ़ना नहीं, मैं 11th क्लास और 12th क्लास में जो पढ़ाता हूं बच्चों को, वो डीपली स्टडी कराता हूं उनको। पहले आपको इतना नहीं पढ़ना। देखिए यहां समझ गए, क्वेश्चन आ सकता है कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कौन कौन
रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया था, गोल्ड फॉइल का यूज किया था, और इसका एग्जांपल पोलोनियम का। अब देखो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, या इसको क्वार्क ही बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे बना है? क्वार्क से बना है, इसलिए इसको क्वार्क बोल सकते हैं। ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? 10⁻15 मीटर। इसको साइज ऑफ न्यूक्लियस बोलो या रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बोलो, बात बराबर है, 10⁻15 मीटर। इसको हम लोग बोलते हैं एक फर्मी। इसको क्या बोलते हैं बाबू? एक फर्मी भी बोलते हैं। देखो ऐसा यूनिट ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस को बोल सकते हैं फर्मी में, क्या बोल सकते हैं हम लोग? फर्मी। क्वेश्चन आया कभी कि ऐसा यूनिट साइज ऑफ न्यूक्लियस या रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, तो फर्मी लिखेंगे उसको। 10⁻15 मीटर क्या होता है? एक फर्मी के बराबर होता है। समझ में आ गया? तो ये हमारा न्यूक्लियस खत्म हो गया, और जो भी न्यूक्लियस से आगे जो भी चीजें आएंगे उनके एमसीक्यू की तरह हम लोग सॉल्व कर लेंगे। मेरा दावा, आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं छुड़ाने दूंगा, जिस जो टॉपिक पढ़ाऊंगा मेरा खुला चैलेंज है, ठीक है? बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए और वीडियो को फॉलो करते सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए थैंक यू, चलिए मिलते हैं। तो हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया था, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्बिट के बारे में। क्या ऑर्बिट क्या होता है? तो आपको मैं बताता हूँ ऑर्बिट क्या होता है। देखो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था ऐसे, इसको न्यूक्लियस बोलते थे, और न्यूक्लियस हम लोग पढ़, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस का खोज कौन किया था? ये क्या होता है बाबू? ऑर्बिट। क्या है? ऑर्बिट। ये बोलते हैं ऑर्बिट, इसको बोलते हैं। अब देखो क्वेश्चन आता है ऑर्बिट फिर से कि ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज यानी एटॉमिक रेडियस, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियस कितना होता है? देखो एटम का जो साइज होता है, एटम का साइज, ये ऑर्बिट की इसकी बात हटा दो पहले, ठीक ना? यहाँ पहले ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज पूछेगा कि एटम का रेडियस कितना होता है भाई, जो वो न्यूक्लियस का रेडियस बताया था, न्यूक्लियस का साइज बताया था, ये एटम का साइज बता रहे हैं। यानी जो पूरा एटम है इसका साइज का कितना होता है? 10⁻−10 होता है, और इसी को हम बोलते हैं एक एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? एक एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। अब देखो ऐसा यूनिट ऑफ एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियस क्या बोलता है? एंगस्ट्रॉम। किसमें होता है बाबू? एंगस्ट्रॉम में होता है, ये समझेंगे। अब यहाँ देखो ये जो इतने भी ये क्या है? ऑर्बिट है। एंड देखो इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलेंगे। पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, इस टाइप का ऑर्बिट होता है। ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। यहाँ से क्या ऑर्बिट स्टार्ट हो रही है, यहाँ से क्या स्टार्ट हो रही है? ऑर्बिट स्टार्ट हो रही है। यानी के बराबर, अगर n बराबर 1 लेते हैं, यानी पहला ऑर्बिट है। क्या है? पहला ऑर्बिट है। n बराबर 2 लेते हैं, दूसरा ऑर्बिट है। पहला ऑर्बिट का नाम देते हैं k, दूसरा ऑर्बिट का नाम देते हैं l। ऐसे ही चलता जाता है, k l m n, ठीक है, o p, n बराबर 3 इसका हो जाएगा। तो ऐसे से चलता है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर n बराबर 1 लेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है 2n²। यानी किसी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कोई भी जगह हो बाबू, तो किसी जगह पर आप थोड़े कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन ठूस दोगे नहीं ना, उसका एक नियम कानून है। और इससे क्या है? देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² फॉर्मूला से निकलते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे। देखो यहाँ पर n का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 2n² फॉर्मूला लगाओ, 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2, हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो तो n बराबर जब 1 लिए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। एंड पहला ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। फॉर्मूला लगा लो 2n² का, 2 का स्क्वायर कर लो, 2 × 4 के 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। वैसे ही करते जाओ, सब मिलते जाएगा तुमको। मैंने यहाँ लिख दिया, इसको आप क्या कर दिए? स्क्रीनशॉट कर लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए अब देखो मैंने क्या बताया कि एटॉमिक थ्योरी वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। जो एटम के बारे में जो थ्योरी दिया था वो किसने दिया था? जॉन डाल्टन। आप लोग को 11th क्लास में जॉन डाल्टन थ्योरी पढ़ना भी है, लेकिन यहाँ पे चर्चा नहीं होगी क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ ये पूछ सकता है कि एटॉमिक थ्योरी किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। और यहाँ एक चीज और देख लो, यहाँ जो n है बाबू, इसको बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्या बोलेंगे? ऑर्बिट बोलते हैं। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में आ जाता है, अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट ना दिए हैं, अगर दिया रहेगा हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो इसको भी सही मारोगे। इसको क्या मारोगे? टिक मारोगे। बस आपको डिफरेंट नहीं पढ़ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सिर्फ इसको क्या बोलोगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पढ़ा दूंगा सब चीज। यहाँ देख लो n क्या होता है? या तो नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है या क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। अब कोई पूछ जाएगा कि n² इसमें क्या होता है? अभी क्या क्वेश्चन आया है कि n² का मतलब क्या होता है, तो इसका लिख लो n² का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स इसका मतलब क्या होता है? ऑर्बिटल्स। देखो ऑर्बिट ऑर्बिटल्स में क्या अंतर है? ऑर्बिट जो होता है 2D में होता है और ऑर्बिटल्स क्या होता है? 3D में होता है। जैसे आप पढ़े होंगे सर्किल और स्फीयर के बारे में, सर्किल क्या होता है? 2D में होता है, और जो स्फीयर क्या होता है? 3D में होता है। वैसे ऑर्बिट क्या होता है? 2D में होता है, ऑर्बिटल्स क्या होता है? 3D में होते हैं। तो अगर कहीं बोल देगा आपको n² है क्या आखिर 2n² में से, तो n² नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, और n क्या है? तो नंबर ऑफ ऑर्बिट है या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसको यही बोलेंगे। और ये ऑर्बिट खत्म हुआ। चलिए फिर और आगे देखते हैं हम लोग।